जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपेंद्र गिरी नागा बाबा। हाँ, नागा बाबा हैं जी। हाँ। मैं इलाहाबाद से राजराजेश्वरी की डिग्री है मेरे पास। अच्छा अच्छा। और भगवत गीता धर्मशास्त्र से पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मैं रसायन विज्ञान में हाँ। और आयुर्वेद में और योगा में, ज्योतिष में हाँ। काफ़ी कुछ मैंने। अच्छा अच्छा। तो नागा साधु हमने सुना है कि वस्त्र नहीं धारण करते हैं। वो तो हम मेले वेले में प्रदर्शन करते हैं, जब नहीं धारण करते हैं। हाँ। बाकी इस टाइम लोकल दिनों में ना पब्लिक के बीच में आते भैया हैं। चाय दे दीजिए महाराज जी। वस्त्र समाज में तो पहन के आना पड़ता है। अपने अकेले जंगल में कहीं है तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में तो देखो कपड़े। भैया मैं नहीं लूँगी महाराज जी की बस अकेले। हाँ तो महाराज जी, आप बता रहे हैं कि आप रिसर्च भी कर रहे हैं गीता पर, तो क्या रिसर्च चल रही है आपकी? रिसर्च ये चल रही है कि जो हमारा गीता प्रेस की जो किताब निकलती है, हाँ। उसके अंदर 700 श्लोक बताए हैं, गीता में 18 अध्याय है। अच्छा। और जबकि हम प्रभुपाद स्वामी की जो पुस्तक पढ़ते हैं, हाँ। उसमें 701 श्लोक है, उसमें एक श्लोक एक्स्ट्रा है। अच्छा। तो वो एक श्लोक जो है वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे तो कोई आंसर देगा। तो 13वें अध्याय में जो है पहला श्लोक जो अर्जुन ने क्वेश्चन किया था वो गीता प्रेस की पुस्तक में नहीं है। तो इससे ऐसा सिद्ध होता है कि 701 श्लोक की गीता है। तो वो श्लोक कौन सा है जो एक्स्ट्रा है? वो अर्जुन ने केवल यही पूछा, शरीर के बारे में पूछा है कन्या को, हाँ। कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, परमात्मा क्या है। और हमारे गीता का जो प्रारंभ होता है उसका प्रारंभिक श्लोक कहाँ? प्रारंभिक श्लोक इसका यह है कि संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हाँ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी जी। तो गीता में भगवत में सबसे मेन चीज यही बताई, जहाँ मेरा और तेरा हुआ वहाँ वो युद्ध की स्थिति बन गई। तो महाराज जी, आप महात्मा वेश में कितने वर्ष से हैं? मैं जी बताया ना आपको, 17 साल की उम्र छोड़ से तो मैंने पंडिताई किया था। अच्छा, पहले पंडिताई करते थे? पंडिताई सीखा था मैंने। उसके बाद मैंने हलवाई काम सीखते सीखते मैं महात्मा बन गया। तो 8 साल में फक्कड़ में रहा बिना गुरु के। अच्छा अच्छा। तो वो भी प्लस हो जाएंगे, हमारे जुड़ जाएंगे। और सन 99 से मैं संन्यास धारण किया है, तो तब से मुझे आज नागा साधु कब बने? नागा में अभी 2019 में इलाहाबाद। तो कैसे विचार आया कि नागा साधु बनना चाहिए? वो गुरुजी ने प्रेरणा दी, बोले कि हमारे यहाँ तो अखाड़े में आता है 10-5 साल रह के नागा बन जाता है, तुमको 20 साल हो गए, तुम नागा क्यों नहीं बन? तो अखाड़े के नियम है? हाँ जी, नियम है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो आप मतलब अपने दिनचर्या कैसे सेट कर रखते हैं, कैसे अपना जीवन हम साल में 6 महीना तो स्थायी रहते हैं एक जगह जयपुर, फिर वहाँ हिलते नहीं 6 महीने। और जब 6 महीने हम घूमने चाहते हैं तो फिर हम एक दिन 2 दिन हर शहर में घूमते रहते हैं। 6 महीने तो फिर हम कहीं एक जगह रुकते नहीं है। तो महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, जैसे आपने ये लेदर का पहन रखा है। लेदर तो नहीं है खैर, है तो कपड़ा ही, लेकिन क्या है मैं अहमदाबाद में था तो मेरा किसी ने बैग चोरी कर लिया था। अच्छा। तो मेरे पास कुछ पैसों की कमी थी, तो मजबूरी में जो मुझे मिला मैं सर्दी से बचने के लिए पहन लिया। तो आपको पैसे, आपका मतलब जो भी आप मांगते किसी से नहीं है, जो आपकी मदद कर दे, बस उसी से जीवन यापन कर रहे हैं ना? अच्छा। तो महाराज जी, आपको ज्ञान तो काफ़ी है, मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हो गई। बस एक, जैसे आज के हमारे देश में एक मुद्दा चल रहा है, हमारे भारत देश में रामायण को लेके, आपने सुना होगा। तो रामायण को जला दिया गया है, उसमें एक चौपाई है जिसके ऊपर बहुत विरोध चल रहा है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। तो क्या तुलसीदास जी ने आज 400 वर्ष पहले वो रामायण लिखी, उसका मुद्दा अब उठाया जा रहा है। तो आप साहित्यिक दृष्टि से, आप रिसर्चर हैं, कहीं ना कहीं साहित्य भी पढ़ते होंगे, तो साहित्यिक दृष्टि से आपको गलत लगता है वो? नहीं, जहाँ तक उसमें पशु शब्द लिया सम्मिलित किया है ना, तो जो पशु है उसको बिना हाके तो हम काम चला नहीं सकते। पशु तो पशु है, उसमें बुद्धि होती नहीं है। तो उन्होंने कुछ नारियों को सिखाने के लिए उसमें कुछ बात लिखी है, उसका हमको बुरा न मान के उसका अर्थ बताएंगे उस चौपाई का? उसका अर्थ बताएंगे। बताइए। देखो, ढोल बोलते हैं जो कि करना कुछ नहीं है, कहना बहुत है, करना कुछ नहीं है। अच्छा। अधिक बोलने वाले को ढोल बोला जाता है। तो वो भी कोई काम का नहीं होता है, हम डबोर संग बन के बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं है, तो उसका भी कोई तत्व नहीं है। तो ढोल वो हुआ। और गंवार का मतलब जो खाली शिक्षा की दृष्टि से नहीं, जो व्यवहारिक दृष्टि से जिसने उठना बैठना चलना फिरना सीखा नहीं है, उसको गंवार बताया है। जबकि अनपढ़ को नहीं बताया गंवार, अनपढ़ में भी ज्ञान होता है। तो गंवार जो होता है उसको समझाने से मानेगा, नहीं तो नहीं मानता। फिर पशु, उसमें एक नारी का जो शब्द लिया है वो गलत लिया है, वो नहीं लेना चाहिए था। लेकिन वो उस जमाने की परंपरा ये थी, पुरुष प्रधान देश था, तो पुरुषों की ज़्यादा चलती थी। तो ये कुछ इसमें एक शब्द हम भी मानते हैं, नारी का नहीं आना चाहिए, मगर जो लिख दिया उसको हम काट नहीं, मेरी दृष्टि से महाराज जी कुछ भी गलत नहीं लिखा है। अब इससे मुझे बताओ, ताड़ना का अर्थ क्या है? ताड़ना का मतलब तो डराना, धमकाना, डराना। तो ताड़ना का अर्थ जानना भी तो है। ताड़ना का जानना भी हो सकता है, गहराई में अगर जाने तो। अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीदास जी ने कुछ गलत नहीं लिखा, क्योंकि वो संवाद समुद्र ने बोला, प्रतीकों में बात की है समुद्र। तो वो बताया है कि जो गंवार है उसकी बुद्धि को हमें जानना चाहिए कहीं ना कहीं। और नारी के जो बोला है तो ताड़ना, यानी कि नारी को जानने की चीज है। नारी कोई मतलब स्त्री, नारी को हम जितना जानेंगे तो उतना ही बता पाएंगे। महाराज जी ठीक है, आपने जो व्याख्या की, वहाँ ताड़ना जो शब्द दिया ना, वो डांटने के लिए ही दिया है। अच्छा। कि जब तक आपके पास लाठी नहीं होगी आप पशु को भगा नहीं सकते हो। आप देखते हो यहाँ घूमते हो, जो कितना भी आप उसको धक्का दे रहे हो लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो ताड़ना का अर्थ इसमें वही बताया है, गुस्सा। लेकिन क्रोध भी केवल उसी जगह किया जाए जहाँ अति कोई नहीं सुन रहा है, जो अवहेलना कर रहा है।
ठीक है महाराज जी, आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम दीपक गिरी आप जयपुर से हैं? जी। तो आप जयपुर जाएंगे यहाँ पे? जयपुर जाएंगे हम 10 तारीख को। और ठीक है, तो आपकी हम क्या मदद कर दें, कितनी मदद कर दें महाराज? बेटा ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को तो जो भी आप यथाशक्ति कर दोगे मैं उसी में अपना फल फूल खा लेता हूँ, अपने भोजन बना लेता हूँ। मेरे साथ एक शिष्य भी है, वो पीछे रह गया। हम 2 बाबा जी। ठीक है, हम जो मदद करेंगे हम दिखाएंगे नहीं कितनी मदद कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, परमात्मा खोल दिया आपको। बस आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। फ़ोन नंबर भी है, अगर आप चाहो तो फ़ोन नंबर ले लो। कभी हम आपको और भी कुछ जड़ी बूटी के बारे में भी जानते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, हम तो बस आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। नहीं नहीं मैं दे दूँ। ठीक है, ये आपके लिए। जय श्री राधे, स्माइल कर दीजिए। अच्छा, आप आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। आपको मनोकामना पूरी रखिए। हाँ, जय श्री राधे। ठीक है।